आस्था, आई एम सॉरी। मैं सुबह बिना मतलब ही तुम पर बरस पड़ा था। मुझे माफ कर दो। आपकी बातों से किसी को तकलीफ हो सकती है, ये तो आप समझ सकते हैं। जानता हूं आस्था, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मेरे मेरी दिमागी हालत कैसी है ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मैं भी तो आपकी मदद ही करना चाहती हूँ, लेकिन आप। लेकिन क्या? इसलिए आपको आस्था पर यकीन करना होगा। आस्था, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? नुपुर, बेटा क्या हो रहा है? माँ जी, उन्हें भूख लगी है। इसका मतलब दोस्ती हो गई। बातें हुई हैं तो दोस्ती भी हो ही जाएगी। बेटा, मैं संकल्प को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी से ज्यादा दिन नाराज रह ही नहीं सकता। लेकिन नाराज तो तुझसे वो कभी भी नहीं था। नाराज था तो अपने आप से। संकल्प सिर्फ कद में बड़ा लंबा है वो बिल्कुल बच्चे की तरह। उसका हर काम मुझे ही करना पड़ता है। उसे तो जैसे कुछ आता ही नहीं। नुपुर, अब से जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस दिन संकल्प तुम पे निर्भर हो गया, समझ लो बात बन गई। संकल्प को सुबह देर तक सोने की आदत है। जब तू सुबह सुबह चाय लेके जाएगी, संकल्प सोता हुआ मिलेगा। चाय रखकर उसे धीरे से उठाना। वो उठेगा नहीं। इस वक्त उस पे जरा भी तरस मत खाना। अगर सुबह 9 बजे हो तो कहना 10:30 बजे हैं। 10:30 बज चुके हैं। 10:30 बज गए? पहले क्यों नहीं उठाया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस वक्त वो घड़ी कभी नहीं देखता। चाय पी के जल्दी जल्दी बाथरूम भागता है। उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं रहता। घड़ी मिलती है तो मोबाइल गायब। मोबाइल देती हूँ तो फाइल कहीं रख देता है, और फाइल मिल जाए तो गाड़ी की चाबी भूल जाता है। ये उसकी रोज की आदतें हैं।
बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे। शादी से पहले मुझे भी सिवाय चाय के कुछ नहीं आता था। सबको शादी के बाद ही सीखा मैंने। माँ जी, इसमें आपने क्या क्या डाला? ये एक प्रकार का तड़का होता है जिसका इस्तेमाल बंगाल में होता है। 5 चीजों से बनता है, इसलिए इसे 5 फोड़न कहते हैं। अरे माँ, इसे क्या समझा रही हो? इसे कुछ भी नहीं आता है। ABCD से शुरू करना पड़ेगा इसको। क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी ना मेम साहब को, तो किचन के सामान को क्रिकेट की बॉल से निशाना बनाया करते। अच्छा। हाँ। झूठ बोल रहे हैं भैया। झूठ बोल रहा हूँ? माँ, कभी भूले भटके किचन में आ जाती थी ना ये, तो इसको ये नहीं मालूम होता था कि दाल में नमक डलता है या नमक में दाल डलती है। भैया, आपने और कुछ कहा ना तो मैं भी आपकी पोल खोल दूंगी। हाँ, क्या पोल खोल देगी? बोल 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 बोल, क्या पोल खोलेगी? हाँ, माँ जी, मेरे भैया ऊपर से जितने भोले दिखते हैं ना उतने हैं नहीं, बड़े छुपे रुस्तम हैं। आग बंद करके पानी में डुबकी लगाते हैं और सोचते हैं कि कोई देख भी नहीं पाएगा। ए छटकी, कौन से पानी में डुबकी लगाता हूँ? बोल 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 बोल। हाँ, क्या? वैसे कुछ कुछ तो मुझे भी पता है। क्या पता है माँ? आलोक बेटा, अब तू शादी कर ले। हाँ बेटा, तू शादी कर ले। क्या बोल रही है तू? आस्था, देख बेटा, अब तेरी सारी परेशानियां हल हो गई है। अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन माँ, कोई ढंग की लड़की मिले तभी ना। भैया, मेरे नजर में एक ढंग की लड़की है। अगर आप कहे तो मैं उससे बात करूं। हाँ, लेकिन पटर पटर बहुत करती है। आस्था, मैं तेरे को मारूंगा। आस्था, देखो ना माँ, इसको कुछ भी बोलती है। भैया, पटर पटर करने वाली लड़की मुझे बहुत पसंद है। आस्था, मैं तेरी जान निकालूंगा। बहुत दिन हो गए ना तुझे चप्पल खाए, छोड़ूंगा नहीं मैं। आलोक जी, सच को कबूल करने में थोड़ी सी घबराहट होती है ना? क्योंकि सच कड़वा जो होता है। कुछ सच मीठे भी होते हैं। लेकिन अपनी किस्मत में नहीं है। तकदीर ने हमेशा धोखा ही दिया है। आलोक, मुझे लगता था कि आप बहुत आशावादी हैं, लेकिन आप तो कुछ और निकले, है ना? क्या हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, जो दिख रहा होता है वो वैसा नहीं होता, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन समझना चाहता हूं, क्योंकि ये जिंदगी की फिलॉसफी है। ओह, जब आप इसे समझे ना तो मुझे भी समझा दीजिएगा। अच्छा आलोक, एक बात बताइए, मैं जब भी शादी की बात करती हूँ आप उसे टाल क्यों जाते हैं? वो आपका हमेशा का जुमला है ना, वो एक ढंग की लड़की मिलेगी तब, ये क्यों कहते हैं? ये ढंग की लड़की का क्या मतलब होता है? क्या हम इतने बेढंग हैं? और अगर हम इतने बेढंग हैं
तो माफ कीजिएगा, मगर आप भी कोई तोफ की नार नहीं है। हमने देखा है आपको, आपके जीने का तरीका, आपके रहने का ढंग, आप किस तरह अपने कमरे को रखते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरबान में जाकर जरूर देखिएगा आलोक। लेकिन मानी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? मैं आपको नहीं कह रहा हूं ये सब, एक साधारण सी बात कह रहा हूं। आप इस तरह की बातें करेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। ठीक है, माना मैं बहुत बात करती हूँ, हाँ, मगर हूं मैं ऐसी। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। फिर ये मत कहिएगा कि आपको कोई ढंग की लड़की नहीं मिलती। तुम्हें याद है तुम कॉलेज के जमाने में यही हेयर स्टाइल रखा करती थी? कसम से used to look so pretty, so beautiful in this hairstyle. मैं तो फिदा हो गया था तुम। जितना मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना, उतना तो आजकल कोई पति अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता। मानती हो ना इस बात को? मानती हो ना? 24 घंटे तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखा हुआ मैंने, एक पल भी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। तुम्हें आजकल अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए, यू नो दैट? तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए तुम्हें। इस तरह कुर्सी पर बैठी रहोगी तो हाथ पांव फूल जाएंगे तुम्हारे, पांव में पानी भर जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। देखो, तुम यहाँ इस कुर्सी पर अपनी मर्जी से बैठी हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मैं ये हरकत कभी नहीं करता, ऐसा सलूक तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं करता। तुमने मजबूर किया मुझे। चलो पुरानी बातें भूल जाओ, चलते हैं, सैर के लिए चलते हैं, चलो। देखो, तुमने अब तक मेरी हर बात मानी है, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पांव भी नहीं बांधे हैं। अब जिद ना करो मेरे साथ। चल सर के लिए चलते, चल। इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? जी, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। अभी तो संभव नहीं है। यू कैन ट्राई आफ्टर 6 months. थैंक यू। साथ कॉलेज के जमाने का है। इतने पुराने रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इस तरह की नाराजगी अच्छी बात नहीं है। और अब मैं शहर छोड़ के जाने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी ना। प्रकाश,
मुझे नहीं लगता ज्योति हमें इतनी आसानी से मिल सकती है। हमें उन पर नजर रखनी पड़ेगी। क्यों ना हम पुलिस में रिपोर्ट करें? नहीं नहीं नहीं, इससे बात बिगड़ भी सकती है। वैसे मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, पर संजय, संजय ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा ही बच्चा। चलो। एक्सक्यूज मी, मैं श्रुति हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जी। थैंक यू। इससे पहले आपने क्या किया है? एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। देखिए, हमें एक्सपीरियंस नर्स की जरूरत थी, यानी थोड़ी उम्र वाली। आप काफी बच्ची नजर आ रही हैं। सर, मेरे ख्याल से आपको काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि उम्र से। मैं किसी भी एक्सपीरियंस नर्स से ज्यादा काबिल हूँ। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखा सकती हूँ। लेकिन हम आपको मौका नहीं दे सकते। मेरा बेटा 32 साल का है और उसे संभाल पाना आपके बस में नहीं है। सर, आप एक बार मौका तो दीजिए। देखिए सर, वैसे भी मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। नौकरी की किसी जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसी को नौकरी देंगे जिसे हम काबिल समझेंगे। आप जा सकते हैं। और हाँ, अगर जरूरत हो तो मेरा आदमी आपको घर तक छोड़ा है। थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है।